चीन की धरती पर फैली एक ऐसी दीवार जिसे अंतरिक्ष से भी देखने की बात कही जाती है, जिसे हम आज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या यह दीवार सिर्फ दुश्मनों से बचाव के लिए बनाई गई थी, या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा इतिहास जिसमें लाखों लोगों का दर्द, खून और बलिदान शामिल है। आज हम आपको हजारों साल पीछे ले चलेंगे उस दौर में जब चीन एक देश नहीं बल्कि कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। समय था 7वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व का, जिसे इतिहास में वॉरिंग स्टेट्स पीरियड कहा जाता है। उस समय चीन में 7 बड़े राज्य थे: किन, झाओ, यान, हान, वेई, चू और ची। ये सभी राज्य एक दूसरे से लगातार युद्ध कर रहे थे। हर राज्य अपने आप को बचाने के लिए सीमाओं पर दीवारें बनवा रहा था, लेकिन यह दीवारें छोटी और अलग अलग थीं। कोई एकीकृत संरचना नहीं थी। फिर आया इतिहास का सबसे बड़ा मोड़, जब एक राजा ने इन सभी राज्यों को जीतकर चीन को पहली बार एकजुट किया। उसका नाम था चिन शी हुआंग। साल था 221 ईसा पूर्व। यह वही शासक था जिसने खुद को चीन का पहला सम्राट घोषित किया। लेकिन सत्ता हासिल करना जितना कठिन था, उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। उत्तर दिशा से एक बड़ा खतरा लगातार मंडरा रहा था। खानाबदोश जनजातियां, जिन्हें शियोनगु कहा जाता था। ये लोग बेहद तेज, घुड़सवार और खतरनाक योद्धा थे। वे बार बार चीन की सीमाओं पर हमला करते थे, गांव लूटते थे और लोगों को बंदी बनाकर ले जाते थे। किन शी हुआंग समझ गया कि अगर उसे अपने साम्राज्य को बचाना है तो उसे एक ऐसी सुरक्षा दीवार चाहिए जो पहले कभी किसी ने नहीं बनाई हो। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे विशाल निर्माण प्रोजेक्ट। उसने आदेश दिया कि सभी पुराने राज्यों की दीवारों को जोड़कर एक विशाल दीवार बनाई जाए। यह काम आसान नहीं था। लाखों मजदूरों को इस काम में लगाया गया। सैनिक, किसान, कैदी और यहाँ तक कि अपराधियों को भी इस निर्माण में झोंक दिया गया। कहा जाता है कि लगभग 3 लाख से लेकर 10 लाख तक लोगों ने इस निर्माण में हिस्सा लिया। उस समय न मशीनें थीं, न आधुनिक उपकरण। सब कुछ हाथों से किया जाता था। पत्थर उठाना, मिट्टी दबाना, ईंटें बनाना, और यह काम दिन रात चलता था। दीवार को बनाने के लिए उस समय रम्ड अर्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मिट्टी को लकड़ी के फ्रेम में भरकर उसे दबाया जाता था। इससे दीवार मजबूत बनती थी। लेकिन यह प्रक्रिया बेहद कठिन और थकाऊ थी। मजदूरों को बेहद खराब परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। खाने की कमी, ठंड, गर्मी और बीमारी। हजारों लोग इस निर्माण के दौरान मर गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि करीब 4 लाख लोग इस दीवार को बनाते समय अपनी जान गंवा बैठे। इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। कई जगहों पर मजदूरों के शवों को दीवार के अंदर ही दबा दिया गया। किन शी हुआंग की मृत्यु के बाद भी यह निर्माण कार्य नहीं रुका। अलग अलग राजवंशों ने इसे आगे बढ़ाया, लेकिन सबसे बड़ा विस्तार हुआ मिंग डायनेस्टी के समय। 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच मिंग शासकों ने इस दीवार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने इसे पत्थर और पकी हुई ईंटों से बनवाया। जो आज हम देखते हैं वही अधिकतर मिंग काल की दीवार है। इस समय दीवार की ऊंचाई 20 से 30 फीट तक थी और चौड़ाई इतनी कि उस पर घोड़े और सैनिक आसानी से चल सके। हर कुछ दूरी पर वॉच टावर्स बनाए गए, जहां सैनिक तैनात रहते थे। इन टावर्स का इस्तेमाल निगरानी और संकेत भेजने के लिए किया जाता था। अगर दुश्मन आता था तो धुएं और आग के संकेतों के जरिए खबर दूर दूर तक पहुंचाई जाती थी। एक टावर से दूसरे टावर तक संदेश कुछ ही मिनटों में पहुंच जाता था। यह उस समय की एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम थी। दीवार के साथ साथ किले और सैनिक चौकियां भी बनाई गईं, जहां हजारों सैनिक रहते थे। अब सवाल उठता है कि क्या यह दीवार सच में दुश्मनों को रोक पाए? जवाब है हाँ और नहीं। कई बार यह दीवार हमलों को रोकने में सफल रही, लेकिन कई बार दुश्मन रिश्वत देकर या गेट से घुसने में भी कामयाब हो गए। जैसे कि 1644 में जब मांचू सेना ने चीन पर हमला किया, उन्होंने एक जनरल को रिश्वत देकर गेट खुलवा लिया और चीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद चिंग डायनेस्टी ने सत्ता संभाली और दीवार का महत्व धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन इसका निर्माण और अस्तित्व आज भी इंसानी मेहनत और जिद का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब बात करते हैं इसके असली आकार की। 2012 में चीन सरकार ने एक सर्वे किया, जिसमें पता चला कि ग्रेट वॉल की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के लगभग आधे व्यास के बराबर है। यह दीवार पहाड़ों, रेगिस्तानों, नदियों और जंगलों से होकर गुजरती है। कई जगह यह इतनी खतरनाक ऊंचाई पर बनी है कि वहां पहुंचना भी मुश्किल है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या यह दीवार सच में अंतरिक्ष से दिखाई देती है? इसका जवाब है नहीं। यह एक मिथ है। नासा के अनुसार इसे नेकड आई से अंतरिक्ष से देखना लगभग असंभव है, क्योंकि यह बहुत पतली है और आसपास के वातावरण में मिल जाती है। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी लंबाई और इतिहास में छुपी है। आज यह दीवार सिर्फ एक सुरक्षा संरचना नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुकी है। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन जो लोग इसे देखने आते हैं उन्हें शायद यह नहीं पता कि इस दीवार के हर पत्थर में
एक कहानी छुपी है, एक मजदूर की कहानी जिसने अपनी जान गंवाई, एक सैनिक की कहानी जिसने अपने देश की रक्षा की, और एक सम्राट की कहानी जिसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए कुछ भी करने की ठान ली। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हमें यह सिखाती है कि इंसान अगर ठान ले तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है, लेकिन यह भी सिखाती है कि हर महान निर्माण के पीछे एक कीमत होती है, एक दर्द होता है और एक इतिहास होता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज जब आप इस दीवार को देखते हैं तो यह सिर्फ पत्थरों की एक लंबी कतार नहीं, यह हजारों साल की मेहनत, संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। और शायद यही कारण है कि यह दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। अब सोचिए, क्या एक दीवार सच में एक देश को सुरक्षित रख सकती है, या असली ताकत लोगों की एकता और सोच में होती है? यही सवाल आपको सोचने पर मजबूर करता है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस दीवार को हम आज एक चमत्कार के रूप में देखते हैं, उसके पीछे छुपे हुए कुछ ऐसे पहलू हैं जो इसे और भी रहस्यमयी और हैरान करने वाला बना देते हैं। जब हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ध्यान से समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि एक पूरा मिलिट्री सिस्टम था। यह दीवार अलग अलग हिस्सों में बनी हुई थी, जिन्हें सेक्शंस में बांटा गया था, और हर सेक्शन की जिम्मेदारी अलग अलग सैनिकों और अधिकारियों के पास होती थी। मिंग काल में लगभग 10 लाख से ज्यादा सैनिक इस दीवार की सुरक्षा में तैनात थे। हर सैनिक के लिए खाने, पानी और हथियारों की व्यवस्था दीवार के पास ही की जाती थी। इसके लिए पास में गांव बसाए गए थे ताकि सप्लाई चेन बनी रहे। यह उस समय का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस नेटवर्क था। दीवार के ऊपर बने रास्ते इतने चौड़े थे कि एक साथ कई घोड़े और सैनिक दौड़ सकते थे। कुछ जगहों पर तो यह रास्ता 15 फीट तक चौड़ा था। सोचिए, उस समय बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कितना मुश्किल रहा होगा, और यही इसे दुनिया की सबसे अद्भुत इंजीनियरिंग उपलब्धियों में शामिल करता है। लेकिन इस दीवार के निर्माण में सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि रणनीति भी शामिल थी। उदाहरण के लिए, वॉच टावर्स को इस तरह से बनाया गया था कि हर टावर अगले टावर को साफ देख सके। इससे सिग्नल सिस्टम बेहद तेजी से काम करता था। दिन में धुएं के जरिए और रात में आग के जरिए संदेश भेजे जाते थे। एक टावर से दूसरे टावर तक सिग्नल कुछ ही मिनटों में सैकड़ों किलोमीटर तक पहुंच सकता था। यह उस समय का सबसे तेज कम्युनिकेशन सिस्टम था। अब अगर हम इसके अलग अलग हिस्सों को देखें तो पता चलता है कि यह दीवार एक जैसी नहीं है। कुछ जगह यह पत्थरों से बनी है, कुछ जगह ईंटों से, और कुछ जगह सिर्फ दबाई हुई मिट्टी से। इसका कारण यह था कि जहाँ जो सामग्री उपलब्ध थी उसी का इस्तेमाल किया गया। पहाड़ी इलाकों में पत्थर, मैदानों में मिट्टी और बाद में ईंटों का इस्तेमाल। इससे यह दीवार एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को ढाल लेती थी। लेकिन इस दीवार से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी लंबी दीवार को मेंटेन कैसे किया जाता था? क्योंकि समय के साथ दीवार डायनेस्टी अपने समय में इसकी मरम्मत कराती थी। खासकर मिंग डायनेस्टी ने इसकी सबसे ज्यादा मरम्मत और मजबूती का काम किया। उन्होंने कई हिस्सों को फिर से बनाया और उसे और मजबूत किया, लेकिन फिर भी समय के साथ इसके कई हिस्से नष्ट हो गए। आज जो दीवार हम देखते हैं वह इसका सिर्फ एक हिस्सा है। असली दीवार का लगभग 30% हिस्सा ही आज सुरक्षित है, बाकी या तो टूट चुका है या गायब हो चुका है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मिथ की, जिसे अक्सर लोग सच मान लेते हैं। कहा जाता है कि इस दीवार को अंतरिक्ष से देखा जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार यह पूरी तरह गलत है। नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने साफ कहा है कि नेकेड आई से इसे देख पाना लगभग असंभव है, क्योंकि यह बहुत पतली है और आसपास के एनवायरनमेंट में मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसकी भव्यता कम हो जाती है। असली भव्यता इसकी लंबाई और इसके पीछे छुपे इतिहास में है। अब एक और सवाल, क्या इस दीवार ने चीन को पूरी तरह सुरक्षित रखा? जवाब है नहीं। कई बार दुश्मनों ने इसे पार किया, लेकिन यह दीवार एक साइकोलॉजिकल बैरियर जरूर बन गई। इसने दुश्मनों को डराया और उन्हें सोचने पर मजबूर किया, और यही इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था। यह सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं, बल्कि एक सिंबल था ताकत और एकता का। अब जरा उस दर्द को महसूस कीजिए जो इस दीवार के हर पत्थर में छुपा है। हजारों मजदूर जो अपने घरों से दूर कठोर परिस्थितियों में काम कर रहे थे। कई लोग अपने परिवार से कभी वापस नहीं मिल पाए, ठंड में जम गए, गर्मी में जल गए या बीमारियों से मर गए। यह दीवार जितनी मजबूत है उतनी ही दर्दनाक भी है। इसे बनाते समय लोगों ने अपनी जान की कीमत चुकाई, इसलिए इसे लॉन्गेस्ट सीमेट्री ऑन अर्थ भी कहा जाता है। लेकिन समय के साथ यह दीवार सिर्फ एक रक्षा प्रणाली नहीं रही, यह चीन की पहचान बन गई। आज यह देश की संस्कृति, इतिहास और गर्व का प्रतीक है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं और इसकी भव्यता को देखते हैं, लेकिन जो लोग इसकी गहराई को समझते हैं उन्हें पता है कि यह सिर्फ एक
टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है। 1987 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया और तब से यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में शामिल हो गई। आज चीन सरकार इसके संरक्षण पर करोड़ों डॉलर खर्च करती है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सकें और इससे सीख सकें। लेकिन सबसे बड़ी सीख क्या है? यह दीवार हमें यह सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता और उसकी इच्छा शक्ति होती है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लेकिन यह भी सिखाती है कि हर महान उपलब्धि के पीछे एक कीमत होती है और वह कीमत अक्सर इंसानी जिंदगी होती है। आज जब आप इस दीवार को देखते हैं तो यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, यह एक कहानी है, एक संघर्ष की कहानी, एक साम्राज्य की कहानी और उन लाखों लोगों की कहानी जिनकी मेहनत ने इसे संभव बनाया। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी यह दीवार खड़ी है, वक्त के हर तूफान को झेलते हुए एक संदेश देती हुई कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वह हमारे आसपास भी खड़ा होता है। बस उसे समझने की जरूरत होती है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। और जब आप इस दीवार को आखिरी बार मुड़कर देखते हैं तो आपको सिर्फ पत्थर नहीं दिखते, आपको दिखती है हजारों साल पुरानी मेहनत, लाखों लोगों का संघर्ष और एक सम्राट का सपना जो आज भी इस धरती पर खड़ा है। वक्त बदल गया, साम्राज्य खत्म हो गए, राजवंश मिट गए, लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ी है। जैसे यह हमें याद दिला रही हो कि इंसान अगर ठान ले तो इतिहास बना सकता है, लेकिन उस इतिहास के पीछे की कीमत को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी महान चीज को देखें तो सिर्फ उसकी खूबसूरती मत देखिए, उसके पीछे छुपे संघर्ष को भी समझिए, क्योंकि वही असली कहानी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही असली इतिहास की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।